हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। चलिए आज का न्यूज़ देखते हैं। आज का न्यूज़ है कि लोकसभा टू विटनेस रेयर कंटेस्ट फॉर स्पीकर्स पोस्ट। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हमारा फोकस एरिया है वर्ड रेयर, जो रेयर वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, रेयर वर्ड यूज़ हुआ है। क्यों हुआ है? बेसिकली रेयर वर्ड इसलिए हुआ है क्योंकि जो कंटेस्ट है वो एक्चुअली 48 ईयर्स के बाद हो रहा है। ठीक है, 48 ईयर्स के बाद। मीनिंग क्या है कि सिंस इंडिपेंडेंस जो है मतलब 1947 से लेके एक्चुअली स्पीकर इलेक्शन जो है सिर्फ इससे पहले 3 बार हुआ था, जो कि 1952 में पहली बार हुआ था, फिर 1967 में एंड देन 1976 में हुआ था, और फिर 1976 के बाद अभी यानी कि 2024 में हुआ। इसलिए यहाँ पे लोकसभा जो विटनेस कर रहा है रेयर कॉन्टेस्ट फॉर स्पीकर्स पोस्ट, इसलिए लिखा गया है कि ये कॉन्टेस्ट जो है वो रेयर हो गया, क्योंकि सिर्फ अभी तक सिंस इंडिपेंडेंस सिर्फ 4 बार ये कॉन्टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं पहले एक बार कि स्पीकर होता कौन है। स्पीकर एक्चुअली प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का। ठीक है, किसका? तो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। अब लोकसभा सपोज क्या है, एक्चुअली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मानिए ये आपका पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट में होता है 3 बॉडीज। सबसे पहला आएगा लोकसभा, देन राज्यसभा एंड एक और होते हैं वो है अपने प्रेसिडेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में ये 3 बॉडीज आते हैं। उसमें से अपने को लोकसभा अभी देखना है और राज्यसभा कभी और देखेंगे। ठीक है, तो लोकसभा में जो है तो लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, सपोज ये लोकसभा है जो कि इस बार 543 मेंबर्स होते हैं इसमें टोटल। उस 543 में से ही इनमें से एक चुना जाता है अपने स्पीकर के लिए। ठीक है, मतलब स्पीकर के लिए कोई एक चुना जाता है और एक चुना जाता है अपने डिप्यूटी स्पीकर के लिए। ठीक है, और ये सब कहाँ मेंशन है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है आर्टिकल 93 ये कहता है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेस स्पीकर होना चाहिए लोकसभा का। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।